हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टोक स्टडी चैनल में। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज हम लोग का एक नया टॉपिक है, जो नया टॉपिक का नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, यानी मशीन से रिलेटेड है। देखिए, मशीन से रिलेटेड है, ज्यादा इसमें वास्ट नहीं है ये। लेकिन हाँ, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा और इमेजिनरी पावर चाहिए इसमें। ये ऐसा टॉपिक है, इसमें थोड़ा इमेजिन करना होगा, देखना होगा, वहां पे दिमाग ले जाकर देखना होगा, तो जाके ज्यादातर समझ आएगा। कोशिश करेंगे आपको वहां तक दिमाग ले जाए जो जो इसमें यूजेज है। ठीक ना, ठीक है, देखते हैं। देखिए, सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। सबसे पहला मशीन, एक वर्ड यूज हो रहा है, मशीन। मशीन मतलब कि यंत्र, डिवाइस मतलब भी यंत्र होता है। मशीन होता है। मशीन मतलब क्या, मशीन ही बोलिए ना। देखिए, मशीन अभी का समय में मशीन आया, लेकिन प्राचीन समय में पहले जाइएगा ना तो ये मशीन ये सब था नहीं। पहले क्या होता था कि अगर कोई भी काम करवाना है, कोई भी वर्क करवाना है, तो लोग ना गुलाम रखते थे। समझ रहे ना? हाँ, लोग गुलाम रखते थे उसको। मतलब जो थोड़ा, जिसके पास सारा धन दौलत पैसा ये सब होता था, वो सब अपने काम के लिए, या मतलब अपना कोई काम जल्दी हो, अपना काम निकलवाने के लिए गुलाम रखते थे। उन लोगों को क्या करते थे, ऑर्डर देते थे, और अपने अनुसार उन लोगों को वेजेज, यानी अपने अनुसार उन लोगों को भत्ता देते थे। जो भी पैसा बनता था उन लोगों को दे दिया जाता था। उन लोगों का मुंह मांगी भी कुछ नहीं होता था, मुंह मांगी भी मिलता नहीं था। तो पहले तो उन लोग सारा काम कर देते थे। कुछ भी अगर बड़ा से बड़ा कुछ भी काम करना है तो सारे वहां पे क्या जाएंगे, आदमी लोग जाएंगे। और एक आदमी नहीं, बहुत सारा आदमी लोग जाकर उस वर्क को काम करेंगे, उस वर्क को, मतलब उस काम को पूरा करेंगे। जैसे आप लोग मूवी में देखे होंगे, मूवी में ऐसे होता है, जैसे कि रामायण देख रहे होंगे तो पूरा सेतु बांध बना दिया गया था। वो सब का सब आदमी लोग ही बनाए थे, बंदर लोग, भालू लोग, सब वही सब। तो वहां पे क्या था, इंसान लोग गए थे, आदमी लोग गए थे, वहां पे कोई मशीन ये सब नहीं था। तो देखिए, वहां पे क्या था कि खाली इंसान लोग गए थे, जिससे कि क्या होता है ना कि वो ज्यादा दिन तक, मतलब कि वहां पे क्या वर्क करने में ज्यादा समय लगता है ना, वो इफेक्टिव नहीं होता, मतलब ज्यादा समय भी लगता है, खर्चा भी होता है। तो वही सब देखते हुए धीरे धीरे साइंस डेवलप करते गया, मॉडर्न समय है। फिर मशीन का आविष्कार होने लगा। जैसे कि सब आदि मानव लोग आए, अर्ली मैन, सब तो उन लोगों ने चक्का का खोज किया, चक्का का, आग का। तो चक्का से फिर धीरे धीरे जैसे व्हील खोज हुआ एक बार, तो देखे कि अरे ये बहुत आसान हो जा रहा है, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत आसानी से ये आगे चल जा रहा है। पहले कपार पे ले जाना पड़ता था, अब तो गाड़ी से ले जाया जा रहा है, तो वो आसानी होते गया। फिर धीरे धीरे और साइंस डेवलप किया, और मॉडर्न तरीका का मशीन आने लगा। तो देखिए, जनरली मशीन किया क्या, मशीन समझिए कि अभी के समय में एक क्रांति ला दिया, समझे। जैसे डिजिटल में, नेटवर्किंग के क्षेत्र में देखिएगा कि नेट अभी इतना सारा सस्ता कर दिया गया, तो ये भी समझिए एक क्रांति है, डिजिटल इंडिया में क्रांति। उसी तरह से मशीन भी क्या, मशीन भी एक क्रांति है, क्रांति ही लाया है। कैसे लाया, देखिए मशीन क्या, कि यूजेज क्या है, मशीन क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इसका। देखिए, मशीन सिंपल भाषा में बोला जाना कि कोई भी एक हार्ड वर्क हो या कोई भी कठिन वर्क हो, उस काम को ये आसानी से, और मतलब बहुत आसानी से और बहुत कम समय में और बहुत कम कॉस्ट में उस काम को बहुत जल्दी हम लोगों को करके दे देता है। अगर कहीं पे भी मिट्टी खोदवाना है, तो मिट्टी आप वहां पे लेबर लगा दीजिए, मतलब कि जो मजदूर लोग होते हैं वो लगा दीजिए, पता चल जाएगा आप लोग को। करिए, वहां समय भी ज्यादा लगा, थोड़ा सा कॉस्टली भी हुआ, समझे। लेकिन अगर जल्दी करवाना है तो मजदूर बढ़ा देना होगा, तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वही वर्क को जनरली अगर मशीन से करवाते, मान लेते मशीन में जेसीबी मंगवा लेते, जेसीबी आराम से हो जाता, ज्यादा समय भी लगता, 5 से 10 मिनट में वो अपना, वो डिपेंड करता है कि कितना आपको मिट्टी खोदवाना है। 5 से 10 से मिनट, खूब से खूब आधा घंटा में कितना मिट्टी खोद देता है। सोचिए, इतना बड़ा बड़ा भी डैम बनता है। पहले आदमी लोग से कितना करवा सकते थे। हाँ, अभी भी वर्कर्स लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना वर्कर्स के हो जा रहा है काम, नहीं, वर्कर्स लोग अभी भी रहते हैं, लेकिन वहां पे साथ साथ मशीन भी रहता है। मशीन और वर्कर्स दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनता है, तो कोई भी वर्क थोड़ा फास्टली हो जाता है और आसान तरीका से हो जाता है। यही मशीन यही किया, मशीन और कुछ नहीं किया।
मशीन क्या किया कि जो भी वर्क था उस वर्क को, जो भी काम करना था उस काम को बहुत जल्दी करने में सहायता हम लोगों को करने लगा। और थोड़ा उसमें इफेक्ट भी, मतलब कि जैसे कहा था ना कि जब ज्यादा लेबर लोग रहते हैं ना, मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं ना, तो उसमें ज्यादा इफोर्ट लगाना पड़ता, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, वो सबसे लोग तो बचे। कॉस्टली में क्या होता है कि कभी कभी दोनों में बैलेंस हो जाती है, लेकिन मशीन वाला थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, मतलब ये थोड़ा कम भी इसमें चलता है, लेकिन ये जल्दी काम कर देता है। यही है मशीन हम लोगों को, कि मशीन का मतलब कि कोई भी जो हार्ड काम है बहुत उसको आसानी से बहुत कम समय में कर दिया जाए। जैसे देखिए आप लोग छोड़िए ना मशीन, नाखून काटते हैं ना, नाखून काटते हैं खुद से, देखिए ना नाखून अगर ब्लेड से काटिएगा तो उसका अलग रखता है, लेकिन अगर वही नेल कटर से, नेल कटर क्या है, वो भी एक मशीन है, समझे, वो भी एक मशीन है, उससे कट कीजिएगा ना तो देखिए बहुत कम समय लगेगा और सेफली लगेगा और कम इफोर्ट भी लगेगा, मतलब कम फोर्स भी लगाना पड़ेगा उसे और आसानी से वो काट देगा। तो वो क्या है, वो भी एक मशीन है। झाड़ू लगाते हैं ना, झाड़ू वो भी क्या है, झाड़ू लगा रहे हैं तो वो भी, झाड़ू भी एक तरह का मशीन का काम कर रहा है, क्योंकि कम ही समय में रूम में झाड़ू लगाना रहता है, तो क्या है कम ही समय में बहुत जल्दी से झाड़ू लगा के जितना भी गर्दा सब हटा सकते हैं। प्लास होता है, प्लास देखे होंगे आप लोग के पास, प्लास होता होगा, प्लास है ये क्या है, ये भी तो एक तरह का मशीन ही है, ये भी मशीन ही है। इसका बहुत जगह यूज होता है और बहुत तो इम्पोर्टेंट मशीन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है ये। तो ये सब जनरली मशीन है जो हम लोगों को क्या क्या किए, क्रांति लाया, कोई भी काम को थोड़ा जल्दी में करने में हम लोग को सहायता करता है। अब देखिए यही मशीन में क्या आता है ना कि बहुत अलग अलग टाइप का मशीन है, और मशीन में भी आप कुछ कुछ पार्ट होता है, कुछ कुछ इसका भी टर्म होता है, तो वो सब टर्म को हम लोग समझेंगे कि किस टर्म को क्या बोलते हैं, किस किस टाइप का मशीन मिल सकता है, मशीन का कुछ कुछ ड्रॉबैक भी है, क्या क्या ड्रॉबैक है। तो इसमें इस लेक्चर को नहीं, इस टॉपिक को हम दो पार्ट में ले चलेंगे, आप लोग को दो लेक्चर में कवर कराएंगे। एक लेक्चर में पूरा थियोरिटिकली पार्ट पढ़ाएंगे, ये बेसिकली पूरा थ्योरी है, लेकिन हाँ जब तक थ्योरी नहीं देखिएगा तब तक न्यूमेरिकल बनेगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको थ्योरिटिकल पार्ट लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ कुछ वर्ड देखते, देखिए टॉपिक का नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। सिंपल लिफ्टिंग मशीन का मतलब है कि किसी भी चीज को अगर लिफ्ट करवाना है तो उसको बहुत आसानी से हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। क्या सिंपल मतलब आसानी से उसको लिफ्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, मशीन के थ्रू। यही है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। और मशीन का मतलब ही यही होता है कि वो कोई भी काम को थोड़ा जल्दी करके हम लोगों को दे दे, मदद करे, जल्दी काम करने में मदद हम लोगों को करे, यही है मशीन। देखिए मशीन का सबसे पहले एक डिफिनेशन देख लीजिए। मशीन का डिफिनेशन इस तरह का है, देखिए क्या बोलता है, द डिवाइस विच देखिए द डिवाइस विच रिसीव एनर्जी इन सम फॉर्म और द अदर एंड द यूजेज दिस एनर्जी फॉर द डूइंग सम यूजफुल वर्क। देखिए मशीन क्या है, मशीन का कहने का मतलब कि उसको हम लोग कुछ, हाँ ये भी है, मशीन को थोड़ा पहले हम लोगों ने एनर्जी देना होगा। जैसे नेल कटर तो एनर्जी देते हैं, एनर्जी देंगे तो वो मशीन क्या करेगा, कुछ काम करेगा, सम वर्क करेगा कुछ, और वो भी जल्दी में। उधर से हम लोग को, जैसे हम लोग क्या किए, यहाँ पे एनर्जी दिए, फोर्स लगा, फोर्स एक तरह का इनपुट का काम इनपुट का काम किया, और वो जो मशीन काम करके हम लोगों को दिया वो क्या हुआ, आउटपुट का काम है। जैसे जनरेटर चला रहा है, तो जनरेटर चला रहा है तो सोचिए जनरेटर चल रहा है मतलब कितना वहां उस जगह पे देखिएगा मशीन, उतना तेजी से वो मशीन घूम रहा है, वहां से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा, इनपुट दिया और वहां पे तेल भी लग रहा, तेल इनपुट, आउटपुट हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट मिला। क्या इंसान से कभी संभव था कि उतना स्पीड में रोटेशन करवा सके हम लोग? एक सेकेंड में 60-70 बार उसको पूरा रोटेट करवाना होता है, तो उससे भी ज्यादा रोटेट होता है। क्या संभव था? नहीं संभव था। मशीन आया, मशीन आविष्कार किया गया, मशीन काम कर दिया। तो वही हम लोग का मशीन है कि जो इंसान नहीं कर सकता, मतलब इंसान कर भी सकता है तो बहुत समय लेकर करेगा, वो काम मशीन करते हैं। वही यहाँ पे बोला गया मशीन का कि ऐसा डिवाइस है जो कुछ एनर्जी रिसीव करेगा और उस एनर्जी को क्या करेगा, कुछ उस एनर्जी को फिर वो यूज करेगा और फिर उससे कुछ वो क्या करेगा, यूजफुल वर्क करेगा, या मतलब डूइंग सम यूजफुल वर्क, कुछ ना कुछ उससे काम करवाएगा हम। यही मशीन। देखिए इस मशीन को ना दो पार्ट में हम लोग बांट के रखे, एक सिंपल मशीन होता है और एक कंपाउंड मशीन होता है। सिंपल मशीन मतलब कि उसमें ज्यादा खर्चा नहीं किया हुआ, वो एकदम सिंपल हो। जैसे कि बच्चा लोगों को देखिएगा वो गाड़िया है, वो होता है 3 चकवा वाला, एकदम छोटकन बच्चा होता है, देखिएगा वो भी एक तरह का क्या है, मशीन ही है।
तो मतलब सिंपल मशीन है और एक कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन जो नॉर्मली वर्क के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जो खुद के लिए हो। और कंपाउंड मशीन मतलब कि दो बड़ा बड़ा मशीन देखते होंगे आप लोग, जहाँ ब्रिज में देखते होंगे कि किसी भी भारी सामान को उठाना या रखना या ऊपर से उतारना, ये सब जनरली हम लोग कंपाउंड मशीन में देखेंगे। तो देखिए सिंपल मशीन क्या है, कंपाउंड मशीन क्या है। सिंपल मशीन देखिए, सिंपल मशीन मतलब कि सिंपल ही रहेगा, लेकिन हाँ सिंपल मशीन रहे चाहे कंपाउंड मशीन रहे, दोनों का काम सेम ही है, बस ये कैटेगराइज कर दिया गया। तो मशीन को दो पार्ट में हम लोग बांट के रखें। देखिए सिंपल मशीन क्या बोलता है, ए मैकेनिकल डिवाइस विच कैन, देखिए ए मैकेनिकल डिवाइस विच कैन चेंज द डायरेक्शन, इस सब वर्ड को ध्यान दीजिएगा। ए मैकेनिकल डिवाइस विच कैन चेंज द डायरेक्शन and magnitude of a force or effort and does some useful work in easier work is called SM। ऐसे मतलब सिंपल मशीन। देखिए डिफिनेशन समझ लीजिएगा, डिफिनेशन समझना जरूरी। बोलता क्या, ए मैकेनिकल डिवाइस मतलब ये भी एक डिवाइस ही है, विच कैन चेंज द, जो करता क्या है, किसी जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं उसका वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। हम लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाएंगे तब नहीं होगा, फोर्स लगाएंगे या इफोर्ट लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करने के बाद वो क्या करेगा, मशीन कुछ ना कुछ वर्क करेगा, और वो जो भी वर्क करेगा वो इजियर फॉर्मेट में एकदम आसानी से वर्क कर देगा। जैसे देखिए अगर मान लेते कुआं से पानी खींचना है, ठीक, तो कुआं से पानी खींचना है तो एक क्या कर, रस्सी में बाल्टी और रस्सी जोड़िएगा और आराम से नीचे बाल्टी डाल दीजिए, उसको पूरा खींच रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, देखिए वहां पे आपको ना ज्यादा फोर्स लगाना होगा, क्योंकि रस्सी क्या करेगा, उस कुआं के दीवार के साथ फ्रिक्शन खाएगा, तो उस समय ज्यादा आपको फोर्स लगा के पूरा खींचना होगा। लेकिन देखिए वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अब उसी जगह पे जहां वो खींचा रहा था, जहां रस्सी रगड़ा रहा था पत्थर के साथ, वहां पे क्या कीजिए ना, एक पुल्ली लगा दीजिए, पुल्ली, घिरनिया। अगर पुल्ली नहीं है ना तो वो जो साइकिल वाला रिमुआ होता है ना, वो भी लगा सकते हैं, वो वाला लगा दीजिए। और अब आप खींचिए, देखिएगा बहुत आसानी से, एकदम कम इफोर्ट में कम फोर्स में ही वो आसानी से आप बाल्टी में पानी भर जाएगा तो उसको आसानी से खींच सकते हैं। तो वहां पे क्या किए, वो जो हम लोग खींच रहे थे रस्सी, उस जगह पे पुल्ली लगा दी। पुल्ली क्या है, एक मशीन है, सिंपल मशीन है। वो क्या किया, वो जो हम लोग फोर्स लगा रहे थे उस फोर्स को कम कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर घिरनी लगा हुआ है, रोटेशन लगा हुआ है, रोटेट हो रहा है, और रोटेशन में वैसे भी ज्यादा फोर्स नहीं लगता है। यानी वो लीनियर मोशन को हम लोग क्या किस में चेंज कर दिया, रोटेशन मोशन में चेंज कर दिए। आप लोग जब रोटेशन मोशन या एंगुलर मोशन पढ़िएगा ना, वहां पे ये सब सारी जानकारी है। तो सब देखिए फिजिक्स का ही पार्ट है, तो सब जगह मिक्स करने के बाद ना थोड़ा सा कुछ नया चीज निकलता है। तो आइए तो समझ गए होंगे, अभी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम लोग पुल्ली लगा दिए, पुल्ली मशीन का काम करता है। जैसे देखिएगा आप लोग घर में, अगर गांव में देखिएगा कि बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर को क्या होता है ना कि पोल के ऊपर चढ़ाया जाता है। अगर मान लेते हैं वहां मशीन आ गया, बड़ा वाला जो क्रेन मशीन होता है वो आ गया, तो वो तो आसानी से उठा कर रख देगा। लेकिन गांव में उतना लोग पैसा नहीं खर्चा कर पाते हैं कि मशीन बुलाएंगे, ट्रांसफार्मर को उठा के ऊपर रखेंगे। और ऐसे भी संभव नहीं है कि सब कंधा पर या कपार पे लगाएंगे और नीचे से इसे धक्का देंगे, वो भी संभव नहीं है क्योंकि बहुत भारी रहता है। तो क्या किया जाता है, उसको पोल के साथ पुल्ली जोड़ दिया जाता है। आप लोग समझिएगा, ये सब सबके साथ होता है, घर घर का ये सब बात है, आप लोग भी ये सब किए होंगे। क्या करेगा कि पुल्ली जोड़ देगा, वहां से रस्सा लगा देगा पूरा, और उसी देखिए पुल्ली के सहारे मतलब पुल्ली के सहारे क्या करेगा, उसको खींचेगा। पुल्ली क्या करता है, पुल्ली कर रहा है, पुल्ली बस जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना, उस फोर्स को बर्बाद होने नहीं दे रहा है। मतलब जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को बर्बाद होने नहीं दे रहा है। वो क्या कर रहा है, जितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स सीधे नीचे जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ उस पे अप्लाई करवा दे रहा है, और सीधे उससे वो आराम से खींच ले रहे हैं हम लोग। अगर एक गो पुली नहीं तो कभी कभी देखिएगा 2 गो 3 गो पुली लगा देते हैं। और अगर मान लेते हैं डायरेक्ट रस्सी से उसको खींचेंगे, तो जैसे कुआं में क्या था कि हम लोग का फोर्स वहां पे बर्बाद हो जा रहा था। कहाँ फोर्स बर्बाद हो रहा था, हम लोग खींच रहे हैं रस्सी, तो रस्सी और पत्थर के बीच फ्रिक्शन हो रहा है, तो वहां पे फोर्स बर्बाद हो जा रहा था। वहां पे पुल्ली लगा दिए, तो पुल्ली क्या किया कि डायरेक्ट फोर्स को ट्रांसफर कर दिया नीचे वाला बाल्टी के पास, ताकि उसको हम लोग आसानी से डायरेक्ट खींच सके। वहां पे एक ही फोर्स, फ्रिक्शन खत्म हो गया। तो ये काम करता है मशीन। तो सिंपल मशीन हो गया। देखिए सिंपल मशीन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, जैसे सेविंग ब्रश मतलब कि वो जो दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है ना, वो भी देखिए हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ते रह जाइएगा, लेकिन वो ब्रश से देखिए बहुत आसानी से
पूरा सर्कुलर होगा, वो भी एक तरह का मशीन का ही काम करता है। ठीक, झाड़ू, झाड़ू भी एक मशीन का, झाड़ू लिखते हैं यहाँ पे। लीवर, लीवर भी देखिए एक मशीन का काम करता है, समझे, लीवर मशीन का काम करता है। पुली लिख दिए। व्हील, व्हील चक्का, व्हील एंड एक्सल दोनों जोड़ दिया हुआ है, व्हील एंड एक्सल चक्का साथ में रहेगा। और सिंपल मशीन देखिएगा, पार्क में या सब में जाइएगा ना तो वहां पे देखिएगा बच्चा लोग का जब चढ़ के और वहां से ढुनमुनाता है नीचे, स्लाइड करता है, तो वो भी क्या है, वो भी एक सिंपल मशीन है। तो ये सब सिंपल मशीन का एग्जांपल्स हैं। अब देखिए कंपाउंड मशीन क्या है, कंपाउंड मशीन है कुछ नहीं, बस ये कंपाउंड मशीन क्या है, यही सिंपल मशीन को आपस में जोड़ के और आसान कर दिया गया है काम को। जैसे कि अगर एगो पुल्ली रहेगा तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना होगा, तो आप कहा कीजिए ना कि एगो और पुल्ली लगा दीजिए, 2 पुल्ली लगा दीजिएगा ना तो बहुत आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप खींच सकते हैं। देखिए अगर कुआं से पानी खींच रहे हैं, एक पुल्ली लगा के ना वहां एगो और पुल्ली लगा दीजिए, एगो और घिरनी लगा दीजिए, बहुत और आसानी से, यानी और कम फोर्स लगेगा वहां पे खींचने में। तो यही है कंपाउंड मशीन। और कंपाउंड मशीन क्या है, इसमें बहुत सारा जितना भी सिंपल मशीन है सब सिंपल मशीन को यूज करके कंपाउंड मशीन बना दिया ताकि वर्क और आसानी से हो सके। जेसीबी सब देखिए, क्रेन देखिए, ये सब क्या है, जेसीबी, क्रेन, इसमें देखिए हर एक जगह पे पार्ट, हर एक जगह अलग अलग पार्ट है, हर एक जगह पुल्ली है, घिरनी लगा हुआ है, लेकिन बाहर से कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि बाहर से क्या सब पैक किया हुआ रहता है ना, बाहर से पैक किया हुआ नहीं रहेगा तो उसका लुक खराब हो जाएगा। तो सब अंदर से लगाया हुआ रहा, बाहर खाली थोड़ा। पंप देखिए, जनरेटर देखिए, मोटर देखिए, ये सब क्या है, कंपाउंड मशीन है। देखिए कंपाउंड मशीन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, कंपाउंड मशीन के अंतर्गत देखिए ए मशीन विच ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल मशीन, 2 और 2 से ज्यादा सिंपल मशीनों को जो कंबाइंड करके एक नया मशीन तैयार किया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड मशीन। जैसे देखिए क्या लेथ मशीन हो सकता है, लेथ मशीन मतलब कि जो लोहा ये सब काटता है। अगर आप लोग ना वर्कशॉप में गए होंगे ना, हाँ वर्कशॉप होता है, आप लोग का भी होगा, अगर वर्कशॉप प्रैक्टिकल होता है वर्कशॉप का, तो अगर वर्कशॉप में गए होंगे ना तो वहां पे ना ये सब सारी चीजें, लेथ मशीन देखने को मिलेगा। साइकिल देखिए, साइकिल जो चलाते हैं हम लोग, बाइक देखिए, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड मशीन है। इसके अंदर देखिए बहुत सारा सिंपल पार्ट, सिंपल मशीन एडिट किया हुआ है। क्या व्हील एंड एक्सल नहीं है साइकिल के अंदर, है व्हील एंड एक्सल क्या नहीं है मोटरसाइकिल के अंदर, है। तो वही सब कंबाइंड करके तैयार किया गया, वही सब तो मिला के और तैयार किया गया कंपाउंड मशीन। सीजर्स देखिए, कैंची भी क्या, कैंची भी है कंपाउंड मशीन। ये जो प्लास देख रहे हैं ना, ये भी प्लास है कंपाउंड मशीन का। कंपाउंड मशीन जो आप लोग देखते होंगे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला वो जो नहीं गाड़ी लेकर जाते हैं लोग कचरा ये सब उठाने के लिए, आगे भी जाता है, पीछू खींच सकते हो, वो भी क्या, वो सब भी यही है कंपाउंड मशीन के अंतर्गत ही आता है। क्रेन है, क्रेन भी कंपाउंड मशीन के अंतर्गत आता है। तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग का है कंपाउंड मशीन। तो सिंपल मशीन, कंपाउंड मशीन समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं, इसमें ये जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन है इसमें बहुत सारा कुछ टेक्निकल टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल टर्म का डिफिनीशन और उसका नोटेशन ध्यान रखिए। जो भी डिफिनीशन लगाएंगे लिखाएंगे उसका नोटेशन ध्यान रखना है कि इसका नोटेशन क्या है, और उसको समझिएगा, हम पूरा समझाएंगे कि हाँ इसको इस जगह का पार्ट को या इसको ऐसे हम लोग ये बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए है कुछ नहीं, बस खाली यही है कि टेक्निकल टर्म लोग भूल जाते हैं इसका। और टेक्निकल टर्म एक बार समझ जाएगा ना तो मशीन कभी भी भूलिएगा मत। मछली मारने जाते हैं ना, वहीं से सारा चीज हम आप लोग को बताएंगे। अगर मछली नहीं मारेंगे ना तो मछली मार लीजिए एक बार, तब आप मशीन बढ़िया से पढ़ पाइएगा। नहीं हम पढ़ा देंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसमें ना कुछ देखिए टेक्निकल टर्म है, तो सारा टेक्निकल टर्म को हम ना लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल मशीन और फिर कंपाउंड मशीन दोनों का डिफिनीशन लिख लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसमें और कुछ टेक्निकल टर्म, हर एक टेक्निकल टर्म के बारे में हम जिक्र करेंगे। और डिफिनीशन ही है, मतलब ये ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी कवर हो जाएगा ना तो न्यूमेरिकल बना दीजिएगा आराम से। हम डिफिनीशन लिखते हैं और फिर एक एक करके सब बताते हैं। देखिए इतना हम लोग समझते हैं। कुछ टर्म है, अभी और है टर्म, सबको देखेंगे, लेकिन पहले कुछ धीरे धीरे समझते हैं। देखिए सबसे पहला टर्म हम लोगों को मिलेगा ना लोड। लोड को हम लोग W से डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोग का इफोर्ट को P से। तीसरा हम लोग का मैकेनिकल एडवांटेज जिसको MA से जनरली डिनोट करते हैं। देखिए है सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। जैसे देखिए मान लेते हैं
ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये एक तरह का क्या है, मशीन है, मान लेते हैं मशीन है। तो जैसे देखिए ऑब्जेक्ट है तो इसका कुछ ना कुछ अपना लोड होगा, वेट होगा, इसका लोड होगा ना। देखिए इसको डब्ल्यू से मतलब वेट भी बोल सकते हैं। अब जैसे ये है, ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोड। यानी देखिए इसी को, यही है लोड। तो लोड को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और देखिए इस लोड को लिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करें, इस मशीन के थ्रू एफर्ट लगा रहे हैं। कुछ तो एफर्ट लगाएंगे तब ना, मतलब कुछ तो हम फोर्स लगाएंगे, अपना मशीन फोर्स लगाएगा तब ना इस लोड को ऊपर, इस लोड को ऊपर लिफ्ट करेगा। तो यही है लोड, और फिर ये एफर्ट। इसी का टेक्निकल टर्म में यहाँ डेफिनेशन है, अभी देखेंगे क्या। और हमेशा ध्यान रखिएगा लोड के कंपैरिजन में, लोड के कंपैरिजन में एफर्ट हमेशा और हमेशा छोटा होता है। यानी एफर्ट मतलब मशीन का यही काम है। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि जितना लोड है उतना हमको फोर्स लगाना हो, उतना हमको एफर्ट लगाना हो, तो मशीन लगाने से क्या फायदा होगा मेरे को। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितना इसका लोड होगा उससे कम ही इफोर्ट लगता है। जितना इसका लोड होगा उससे कम ही इफोर्ट लगेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे बताया थे ना कि कुआं से पानी खींच रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मान लेते हैं नीचे बाल्टी में 15 केजी का बाल्टी है और मान लेते हैं 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो क्या हमको 20 न्यूटन फोर्स लगा के खींचना होगा। जब पुल्ली लगाइए दिए तो फायदे का होगा तब फिर मशीन का। तो जितना उसका लोड है उससे हमेशा और हमेशा कम ही इफोर्ट लगेगा, समझे ना। उससे हमेशा और हमेशा कम ही इफोर्ट लगेगा, और इफोर्ट हमेशा कम होता है। और ये काम किसका होता है, मशीन का। मशीन हमेशा इफोर्ट कम लगाता है और लोड ज्यादा लिफ्ट करवा देता है। तो मशीन का मतलब यही तो है। देखिए यहाँ पे समझते हैं लोड क्या है। लोड को ध्यान रखिएगा, लोड को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसको बहुत जरूरी है, इसको नोटेशन भूलिएगा मत। देखिए द रेसिस्टेंस ऑफ लोड, लोड भी क्या करता है, एक रेसिस्टेंस जनरेट करता है। रेसिस्टेंस मतलब लोड नीचे की ओर खींचता है। ऐसा नहीं कि अपने ही ऊपर चल जाता है। लोड को जब हम ऊपर उठाएंगे ना तो वो नीचे की ओर, जैसे आप लोगों को ना स्कूल भेजाने के लिए देखते होंगे, स्कूल आप जा ही नहीं रहे हैं तो वहां फोर्स लगा के भेजा जाता होगा। यही है यहाँ पे, मतलब कि हम लोग जब क्या कर रहे हैं, ऊपरे खींच रहे हैं तो ऊपरे जाने के लिए नहीं खोजेगा, वो नीचे ही आने के लिए खोजेगा। उसी तरह से आपको स्कूल भेजा जा रहा है तो आप स्कूल जाने के लिए नहीं खोजेगा, कार खोजेगा नहीं, हम अंटर खेलेंगे, समझे। इसीलिए जो काम किया जाता है उधर नहीं होता है, अपोजिट। जैसे अभी पढ़ने के लिए बोला जा रहा है ना, तो पढ़िएगा ना। अभी इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें दिमाग में आएगी, अरे वो भी कर लेते, वो भी कर लेते, वो भी कर लेते। और जब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि उसके ऊपर उतर जाइएगा ना वो काम करने, तो फिर पता चलेगा नहीं पढ़ाई भी ठीक था। होता है बहुत सारा ऐसा दोस्त को हम देखे हैं जो पढ़ाई लोग छोड़ कर दूसरा फील्ड में चले गए, और बाद में उन लोग से बात करते हैं तो उन लोग यही बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई ही बेटर है, उसी में कैरियर बनाना है, वही बेटर है, वही बन जाता तो ठीक रहता है। इसीलिए जो भी करते हैं उसको अच्छे से कीजिए। लेकिन लोड के साथ ऐसा नहीं होता है। लोड के हम ऊपर खींचेंगे तो नीचे खिंचाएगा ही खिंचाएगा। वही बोलता है कि द रेसिस्टेंस ऑफ लोड विच इज टू, देखिए विच इज टू ओवरकम और विच इज टू बी लिफ्टेड, विच इज टू बी लिफ्टेड अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड ए लोड। मतलब कि लोड क्या है, लोड एक ऐसा फिनोमिना बोल सकते हैं जो क्या करता है, जो रेसिस्ट करता है। और फिर जब उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफोर्ट लगाएंगे तो क्या करेगा, थोड़ा सा लिफ्ट करेगा, कुछ डिस्टेंस के ऊपर, कुछ डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट करेगा, उठेगा। बस वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। अब जैसे देखिए इफोर्ट क्या है, इफोर्ट मतलब कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं। अगर मेरे को बोला जाता अभी हम लोग मशीन ही है, कोई छोटा वर्क, छोटा काम को करने के लिए हम लोग मशीन, जब बड़ा वर्क हो जाता है तो उसके लिए मशीन यूज किया जाता है, मतलब बड़ा वाला मशीन हम लोग का मशीन है। देखिए इफोर्ट क्या बोलता है, द फोर्स विच इज टू बी अप्लाइड टू ए मशीन। देखिए ये क्या है, कोई भी मशीन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, यानी द फोर्स विच इज टू बी अप्लाइड टू ए मशीन टू ओवरकम रेसिस्टेंस ऑफ फोर्स और टू लिफ्ट ए लोड इज कॉल्ड एन एफर्ट। मतलब कहने का मतलब कि जो मशीन के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो क्या करता है, ओवरकम रेसिस्टेंस ऑफ फोर्स और लिफ्ट ए लोड। यानी देखिए जो लोड नीचे रेसिस्टेंस, जो लोड नीचे रेसिस्ट कर रहा था, उस रेसिस्ट को क्या करता है, जो मशीन फोर्स लगाता है वो फोर्स उस रेसिस्ट को क्या करेगा, ओवरकम करेगा, कम करेगा। मतलब उसका जो नीचे की रेसिस्ट की, नीचे का जो फोर्स लगा रहा था
उसको कम करेगा और क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर एंड और टू लिफ्ट ए लोड, और उसको क्या करेगा, फिर लोड को ऊपर लिफ्ट कर देगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफोर्ट। जनरली इफोर्ट क्या है, जो मशीन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है ना, वही है इफोर्ट। बस जब मशीन फोर्स लगाएगा तो ऑब्वियसली है कि वो ऑब्जेक्ट उठेगा ही ऊपर, जो भी लोड है वो लोड उठेगा ही ऊपर, क्योंकि उसको पास उतना औकात नहीं रह जाएगा फिर ना समझे, क्या कब उसके सामने बड़ा मशीन लगा दिया गया तो वो क्या करेगा, बेचारे को उठना ही पड़ेगा। जो भी नीचे का रेसिस्टेंस लगा रहा होगा वो तो कम हो ही जाएगा, खत्म हो ही जाएगा। तो वही है इफोर्ट। आई होप इफोर्ट समझ में आ गया होगा। इफोर्ट देखिए पी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा लोड के कंपेरिजन में इफोर्ट कम होता है। एग्जाम में यहां से पूछ सकता है कि क्या लोड और इफोर्ट दोनों इक्वल, नहीं, तब मशीन का फायदे, मशीन मतलब ही क्या हो गया, तो इफोर्ट हमेशा कम लगता है। अब देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या आता है, इसको ना एक अलग नाम दिया गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आता है कि लोड अपॉन इफोर्ट को ही हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहाँ रेशियो ऑफ लिख दीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू, देखिए जो लोड लिफ्ट हो रहा है, लोड लिफ्टेड टू इफोर्ट अप्लाइड, जो लोड लिफ्ट हो रहा है, जो लोड उठ रहा है और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है, ये हम लोग का पुल्ली है। अब मान लेते हैं यहाँ नीचे क्या, नीचे नहीं दिखेगा ज्यादा, मान लेते हैं ये हम लोग का बाल्टी है, ऐसे लगा हुआ है, इसको हम लोग नीचे से खींच रहे हैं। तो नीचे से खींच रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों का पी इफोर्ट लगा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे पी इफोर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू लोड को हम लोग लिफ्ट करवा रहे हैं। ये इधर खींच रहे हैं और एनए क्या कर रहा है, एनए ये खींच रहा है। तो यानी जब यहाँ पे पी इफोर्ट लगाएंगे तब ना ये लोड वाला लिफ्ट करेगा ऊपरे, समझिए बात को। जब इधर पी इफोर्ट लगाएंगे तब ना ये लोड ऊपर में लिफ्ट करेगा। तो वही बोलता है कि ये जितना लोड लिफ्ट, मतलब कि ये जो जितना लोड है, ये जो जितना लोड है और जितना इधर जो फोर्स लगा रहे हैं, उसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। यानी मैकेनिकल एडवांटेज को एम ए बराबर हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, लोड लिफ्टेड और देखिए लोड लिफ्टेड और इफोर्ट दोनों का ऐसा यूनिट फोर्स ही है, इसीलिए इसका कोई मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं बनता। इसका भी लिख सकते हैं लोड का इसका ऐसा यूनिट न्यूटन, दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन है, ठीक ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या, लोड लिफ्टेड अपॉन इफोर्ट अप्लाइड, ठीक ना। लोड लिफ्टेड अपॉन इफोर्ट अप्लाइड, यानी एम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए लोड लिफ्टेड मतलब कि डायरेक्ट डब्ल्यू, हम ये डब्ल्यू अपॉन पी यूज करेंगे, आगे पूरा लिखेंगे ना, ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू मीन्स बोले तो कि कितना वो लोड उठा रहा है, कितना मतलब नीचे वाला लोड है वो, और फिर पी मतलब कि कितना इधर से हम लोग इफोर्ट लगा, वो फोर्स, यानी फोर्स के बारे में बात हो। दोनों का ऐसा यूनिट न्यूटन है, जिसके चलते इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज यूनिटलेस क्वांटिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, एम ए इज यूनिट लेस क्वांटिटी। अब देखिए इतना तक हो गया, लोड इफोर्ट मैकेनिकल एडवांटेज। इसके बाद देखिए, इसके बाद दो टर्म अभी और हम लोगों को मिलेगा, 2-3 अभी मतलब और कुछ टर्म। फिर से हम लोग एक टर्म को लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और फिर से समझते हैं कि क्या होगा और आगे वाला का फिनोमिना का। देखिएगा ये सब ध्यान रखिएगा, हम एकों को पूरा एक्सप्लेन कर दे रहे ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज का क्या बेनिफिट है ये हम लोग आगे देखेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या, वर्क अपॉन इफोर्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्क अपॉन इफोर्ट, और वर्क अपॉन इफोर्ट, लोड अपॉन इफोर्ट। लोड के अनुसार इफोर्ट हमेशा कम ही लगता है। देखिए आगे का कुछ और हम लोग टर्म देखते हैं, अब समझते। देखिए एक नया वर्ड आ रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी रेशियो। इस वेलोसिटी रेशियो के बारे में समझते हैं, ये वेलोसिटी रेशियो है क्या। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखिएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये ऐसे, यहाँ हम लोग क्या किए,
पुली लगा दिए और इस यहाँ से ऐसे ये इधर फिक्स है और यहाँ से हम लोग क्या किए, ऐसे कुआं में डाल दिए बाल्टी, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, कुआं में ऐसे बाल्टी डाल दिए। अब क्या करेंगे, ये तो लोड है तो लोड को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है, इधर P इफोर्ट लगाते हैं। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मशीन, यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, मशीन है। ये हम लोग का लोड है, ये हम लोग का इफोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा जैसे देखिए, अगर मान लेते P इफोर्ट लगाएंगे, यानी P मतलब कि इफोर्ट लगाएंगे, देखिएगा P इफोर्ट लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो लोड है, ये लोड है, ये लोड क्या जाएगा, ऊपर लिफ्ट होगा। बात को समझिएगा, यानी P जब इफोर्ट लगाएंगे तो ये लोड क्या होगा, लोड ऊपरे लिफ्ट होगा। तो देखिए ऊपरे लिफ्ट होगा तो कुछ तो डिस्टेंस मान लेते, नीचे पानी में था, यहाँ सर्कल पानी में मान लेते, ये पानी का ग्राउंड लेवल, तो पानी से कुछ तो ऊपरे लिफ्ट होगा ना। तो जितना कुछ तो ऊपरे लिफ्ट होगा मतलब कि कुछ डिस्टेंस ऊपरे जाएगा। मान लेते हैं कि इस पानी के लेवल से ऊपरे कितना डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस क्या हो गया, x डिस्टेंस ऊपरे मूव कर गया, यानी लोड कितना डिस्टेंस गया, x डिस्टेंस। अब देखिए ऐसा थोड़ी ना कि खाली लोड हो जाएगा, इन्हें तो इफोर्ट यानी रस्सी भी लगा है, तो रस्सियों भी तो खिंचाएगा, तो रस्सी खिंचाएगा तो बगलवा में देखिएगा जमा हो रहा है, जमा हो जाता है रस्सी। तो मान लेते हैं कि रस्सी कितना, जब यहां से x डिस्टेंस ऊपर यहाँ पे लिफ्ट किए, देखिएगा x डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट किए, तो जितना इधर इफोर्ट लगाए थे, जितना इधर इफोर्ट लगाए थे, मान लेते इफोर्ट वाला डिस्टेंस कितना होगा, y डिस्टेंस क्या हो गया, इफोर्ट इन्हें घस गया। नहीं तो क्या दिक्कत है ना, मछली बजा रहा है ना, मछली वाला देखिएगा यहां से इफोर्ट लगा रहे हैं ऐसे। और मछलिया क्या होता है, देखिएगा मछलिया क्या होता है, ढेरे नीचे अगर फंस गया ना बंसिया में तो वो धीरे उचक जाएगा ऊपर, मतलब कि उसको अचानक से खींच लेता है। तो सोचिए यहाँ पे हमेशा हम बोल रहे हैं कि इफोर्ट मतलब कि जो भी इफोर्ट लगेगा वो कम लगेगा, यानी y कम हो सकता है, लेकिन जो लिफ्ट है ये लिफ्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यही यहाँ पे जितना ये जो डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट किया है और ये जो जितना इफोर्ट वाला जो डिस्टेंस इधर घंस का, उसी दोनों को हम लोग, इसी दोनों के रेशियो को, मतलब नहीं मतलब ये वाला पहले इफोर्ट वाला डिस्टेंस और अपॉन ये जो लोड वाला डिस्टेंस है, वेलोसिटी रेशियो, समझे। यहाँ देखिए क्या है, वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द, देखिए डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट यानी y, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट यानी y टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड यानी x इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय VR। ध्यान रखिएगा VR बराबर क्या होता है, VR बराबर y, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट लिख दे रहे हैं पूरा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यानी क्या यहां से मिलेगा सभी, देखिए डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या था, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट यानी y अपॉन x। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जहां जहां हम VR बोलेंगे उसका मतलब समझना वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो मतलब कि कितना हम लोग खींचे इन्हें और कितना नीचे से वो लिफ्ट हुआ। जैसे कभी कभी देखते होंगे कि रस्सी मान लेते बांध की किसी भी चीज को नीचे से खींच रहे, तो कभी कभी आप लोग क्या देखते होंगे ना कि सर कि अचानक से खींचा जाता है तो आप लोग भी रस्सी ले गिर जाते होंगे नीचे। यानी हम लोग इफोर्ट लगाए मान लेते पहले ही तो कुछ तो रस्सियां खींचाएगा और नीचे से क्या हो जाता है, लिफ्ट हो जाता है। तो कितना जो भी इधर इफोर्ट वाला डिस्टेंस लगाए वो और नीचे से जितना लोडवा ऊपर लिफ्ट हुआ वो वही, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, इसी दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो के बाद एक टर्म हम लोग को आता है इनपुट ऑफ ए मशीन और एक टर्म आता है आउटपुट ऑफ ए मशीन। अब देखिए इनपुट ऑफ ए मशीन क्या है,
देखिए इनपुट ऑफ ए मशीन मतलब कि उस मशीन को हम लोग क्या इनपुट दिए, ठीक, और जब हम लोग इनपुट दिए तो वो मशीन के द्वारा क्या मेरे को आउटपुट मिला, यही है इनपुट ऑफ ए मशीन या आउटपुट ऑफ ए मशीन। मतलब इनपुट के फॉर्मेट में हम लोग क्या डाल रहे हैं उस मशीन के ऊपर। देखिए इनपुट के फॉर्मेट में हम लोग इसके पास क्या डाल रहे हैं, इनपुट के फॉर्मेट में हम लोग इफोर्ट डाल रहे हैं, यही ना। मान लेते हैं ये हम लोग से था, अगर डीजल पेट्रोल से चलने वाला है तो वहां पे भी तो हम लोग जनरेटर से हैंडल पूरा घुमाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग इफोर्ट डालते हैं, यानी वो हम लोग क्या करते हैं एक तरह का इनपुट डालते हैं, तो आउटपुट उधर गोले गोले घूमने लगता है तो आउटपुट मिलता है। तो यही है इनपुट ऑफ ए मशीन और आउटपुट ऑफ ए मशीन। यानी इनपुट ऑफ ए मशीन का अगर डिफिनेशन लिखना हो तो देखिए दोनों के डिफिनेशन में गौर कीजिएगा, क्या है दोनों के डिफिनेशन में गौर कीजिएगा बहुत बढ़िया से। क्या बोलता है सो देखिए द वर्क डन, देखिए क्या बोलता है इनपुट ऑफ ए मशीन, इनपुट ऑफ ए, अच्छा पहले डिफिनेशन देखते हैं। द वर्क डन ऑन ए मशीन, देखिए द वर्क डन, यहां इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ऑन ए मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड इनपुट ऑफ ए मशीन। यानी हम लोगों के द्वारा जो मतलब ये जो इफोर्ट जो हम लोग लगाए किस चीज पर, मशीन पर जो इफोर्ट लगाए हैं, मशीन पर जो इफोर्ट लगाए हैं वही हम लोगों का क्या है इनपुट ऑफ ए मशीन। यार अच्छा इनपुट ऑफ ए मशीन वही है। और अगर मान लेते हैं कि हम लोग कितना इनपुट डाले हैं उसमें ये निकालना हो, यानी हम लोग कितना इनपुट डाले हैं उस मशीन के ऊपर ये निकालना हो, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इनपुट के लिए क्या करना होगा कि उस मशीन के द्वारा जितना भी हम लोग इफोर्ट लगाए, फोर्स लगाए, उस मशीन पर जो फोर्स लगाए उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, वर्क डन के थ्रू मेजरमेंट करेंगे। तो वही हम लोग को दिया यहाँ पे द वर्क डन ऑन ए मशीन बाय इफोर्ट, यानी कोई भी इफोर्ट के द्वारा जो उस मशीन पर जो कार्य किया गया है, यानी हम लोगों के द्वारा मशीन पर कार्य किया गया। अभी मशीन कुछ भी काम नहीं किया, अभी जो काम करना था हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। वही बोल रहा है द वर्क डन ऑन ए मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड इनपुट ऑफ ए मशीन, यानी जो हम लोग उस मशीन के ऊपर काम किए वो है इनपुट ऑफ ए मशीन। ठीक, अब देखिए अभी कैसे इसको निकालना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताएंगे, लेकिन दोनों के बीच का डिफिनेशन और डिफरेंस देख लीजिए। देखिए आउटपुट ऑफ ए मशीन, अब क्या हो गया, अब मशीन को जो हम लोगों को देना था हम लोग दे दिए, अब मशीन क्या करेगा उधर से आउटपुट हमको देगा, यानी यहाँ हमको जो देना था इस मशीन के ऊपर फोर्स लगा दिए। अब ये मशीन का क्या काम है कि इस मशीन का काम है कि इसको आसानी से ऊपर लिफ्ट करवा दे, यही तो आउटपुट देखिए अब क्या करेगा, अब हम लोगों को जो काम करना था ऑन ए मशीन, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ऑन ए मशीन, हम लोग मशीन के ऊपर काम कर दिए, जो भी इफोर्ट देना था मशीन के ऊपर इफोर्ट दे दिए। अब इसको देखिएगा द एक्चुअल वर्क डन, देखिए द एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ द मशीन, यानी मशीन के द्वारा। अब देखिएगा यहाँ बाय द मशीन है या ऑन ए मशीन या ऑन द मशीन, दोनों वर्ड में समझ में आया दोनों का डिफरेंस। इसमें ऑन हम लोग मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है आउटपुट में मशीन के द्वारा अब हम लोगों को काम करवाया जा रहा है, मशीन के द्वारा जो काम हो रहा है वही आउटपुट ऑफ मशीन। यानी देखिएगा द एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ ए मशीन। इस दोनों को बहुत जरूरी, क्योंकि इस दोनों से हम लोगों को आगे एक और टर्म मिलेगा जिसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, वो भी इसी दोनों पर डिपेंड है। ठीक है, यानी इनपुट ऑफ ए मशीन की जो हम लोग मशीन के ऊपर काम किए हैं और फिर आउटपुट ऑफ ए मशीन की उधर से हमको क्या रिटर्न मिला, वही है इनपुट ऑफ ए मशीन और आउटपुट ऑफ ए मशीन। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे इनपुट ऑफ ए मशीन था, यहाँ पे द वर्क डन ऑन ए मशीन बाय द एफर्ट इज कॉल्ड इनपुट ऑफ ए मशीन। मान लेते हैं हमको इनपुट ऑफ ए मशीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इनपुट ऑफ ए मशीन अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे कि जितना एफर्ट लगाएंगे, देखिएगा इनपुट ऑफ ए मशीन यही ना निकलेगा, यही ना इनपुट हम लोग डाल रहे हैं, जितना इफोर्ट लगाए हैं और ये जो जितना डिस्टेंस हुआ इधर घास का है उसी दोनों। अच्छा मतलब कि इनपुट ऑफ ए मशीन एक तरह का वर्क डन है, दोनों ना वर्क डन है, तो वर्क डन मतलब कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना लगाएं पी इफोर्ट, यानी पी फोर्स लगाएं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वाई डिस्टेंस इधर घास रहा है, तो वही तो होगा। यानी इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल के अगर हम लोग को निकालना है इसका, तो इनपुट ऑफ ए मशीन क्या निकलेगा, इनपुट ऑफ ए मशीन बराबर क्या निकलेगा, इफोर्ट गुने
देखिए इफोर्ट गुने वाई डिस्टेंस इधर क्या, इफोर्ट गुने डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट, इफोर्ट गुने डिस्टेंस मूव्ड बाय, ये हम लोग दिए वो वाला इफोर्ट, यानी इफोर्ट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट मतलब कि वाई, पी गुने वाई बराबर हम लोग को क्या निकला, इनपुट ऑफ है इनपुट ऑफ है मशीन हम लोगों को निकला ना। यानी ये इनपुट निकला। अच्छा पी इंटू वाई, पी एक तरह का क्या फोर्स है, वाई एक तरह का डिस्टेंस है, तो इसका एसआई यूनिट में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एसआई यूनिट क्या, न्यूटन मीटर, इतना वर्क टन हम लोग किए हैं मशीन के ऊपर। अब मशीन का बारी है कि अब उधर से कुछ हमको आउटपुट मिले, तो आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या है, नीचे दिख रहा है, आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या है, देखिए द एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ ए मशीन। अब यहां से लिखते हैं इसका मैथमेटिकल आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या देगा हम लोग को, इफोर्ट तो ये लगा दिए थे, अब यहां पे लोड देगा, लोड इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, अच्छा इस दोनों को मल्टीप्लाई क्यों, मल्टीप्लाई करने का रीजन यही था कि आउटपुट ऑफ ए मशीन और इनपुट ऑफ ए मशीन निकालना था कि कितना मशीन काम कर रहा है, काम आ गया, काम मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है लोड है और फिर इफोर्ट है, लोड और इफोर्ट के फॉर्मेट में है ना, तो आउटपुट ऑफ ए मशीन क्या, तो यहां से क्या निकलेगा, सो देखिए यहां से निकलेगा लोड, लोड बोले तो डब्ल्यू लोड गुने डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड डब्ल्यू गुने एक्स, ठीक है ना, डब्ल्यू गुने एक्स। अब इसका भी एसआई यूनिट क्या निकलेगा, डब्ल्यू लोड है तो फिर से न्यूटन मीटर, यानी इसका भी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। चलिए यहां तक हो गया। अच्छा अब चीज देखिए, यहाँ पे इनपुट हम लोग दे दिए मशीन के इनपुट दिए हैं, तो यहाँ आउटपुट ऑफ ए मशीन, आउटपुट ऑफ ए मशीन ये हम लोग को दिया, क्या यह मतलब संभव आपको लग रहा है कि जितना मतलब जितना हम इनपुट डाले हैं उतना हमको मशीन आउटपुट दे रहा है, ये लग रहा है, नहीं होता है इससे, समझे। हाँ ये ठीक है कि हम इफोर्ट कम लगा रहे हैं, लेकिन तब भी जितना इफोर्ट लगा रहे हैं उसके मुताबिक हमको उधर से रिजल्ट नहीं मिलता है। यानी इसका मतलब कहने का है कि कहीं ना कहीं जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं नष्ट एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, वो मशीन उस फोर्स को 2 गुना 3 गुना करके वो हमको उधर से बढ़िया काम करके दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो और मेरा जो फोर्स लगा है तो उसको वो बर्बाद कर दे रहा है। कहाँ बर्बाद हो रहा है, वो फ्रिक्शन में बर्बाद हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो अभी देखते हैं। यानी यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं मशीन का उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है इधर। अगर मान लेते जितना हम इनपुट दे रहे हैं अगर उधर से आउटपुट मिल ही जाता तो आइडियल हो जाता है, एकदम आइडियल मशीन हो जाता, लेकिन आइडियल मशीन संभव नहीं है। तो देखते हैं अब इसके आगे क्या क्या होता है। सो चलिए यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। यहाँ के बाद देखते हैं हम लोग जैसे देखिए इनपुट और आउटपुट यहाँ पे थे हम लोग। देखिए इनपुट ऑफ ए मशीन, यानी यहाँ से तो एक चीज हम बताया आप लोग कि जितना हम मशीन को इनपुट देंगे उम्मीद मत रखिए कि उधर से हमको उतना ही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि और खर्चा हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से कुछ एक नया टर्म निकलता है आगे, उसको बताते हैं। ये सबको थोड़ा मिलाते हैं, कैसे ऐसे होता है उसको देखते हैं। यहाँ के बाद देखिए एक नया वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी को इट्टा से जनरल डिनोट करते हैं। इफिशियंसी मतलब बोला जाए ना कि इफिशियंसी मतलब यही है कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी मशीन का इफिशियंसी कितना है। इफिशियंसी मतलब यही, मान लेते हैं किसी का इफिशियंसी 50% होता है
50% होता है, किसी का एफिशिएंसी 48%। यानी इफिशियंसी का मतलब यही होता है कि हम लोग जो भी इनपुट के फॉर्मेट में देंगे उसी के अनुसार हम लोगों को जितना आउटपुट मिलेगा, जितना हम लोग उसको इनपुट देंगे उसी के अनुसार हम लोगों को उससे क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। और यही होता है इनपुट अपॉन आउटपुट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि जितना हम लोग इनपुट दिए हैं उसी के अनुसार आउटपुट मिलना चाहिए। और वही हम लोग का आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट अपॉन आउटपुट में आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। जैसे देखिए लिखते हैं इफिशियंसी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये भी रेशियो है, इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ, देखिए आउटपुट ऑफ मशीन, आउटपुट ऑफ मशीन टू द इनपुट ऑफ मशीन, ठीक। यानी इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट, अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग का इफिशियंसी पता चल जाता है इसका, कोई भी मशीन का इफिशियंसी। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा इनपुट और आउटपुट, अगर इनपुट के बराबर आउटपुट मिल गया, सोच लीजिए इनपुट के बराबर आउटपुट मिल गया तो ये दोनों कट जाएगा, गुने हैं, यानी उस मशीन का इफिशियंसी 100%। यानी इफिशियंसी मतलब कि जिस अनुसार, मतलब जितना हम उसको इनपुट दिए उतना वो हमको टोटली 100% आउटपुट दे दिया मशीन। लेकिन ऐसा मशीन कोई भी मशीन के साथ नहीं होगा। अगर मान लेते इस तरह से हो गया, जितना इनपुट डाले उतना ही आउटपुट मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल मशीन बोलेंगे। लेकिन संभव नहीं है आइडियल मशीन होना, समझे, संभव नहीं है। जैसे देखिए जनरेटर स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेते जनरेटर को, एंड स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा, जनरेटर से यहाँ समझ जाइएगा या पंप से, जब देखिए हैंडल लगाइएगा ना और जब एंगल उठाइएगा ना उस समय गौर कीजिएगा, उस समय थोड़ा फोर्स लगाइएगा ना तो देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फोर्स लगाइएगा ना तो हिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा और फोर्स लगाइए। देखिए स्टार्टिंग में देखिए मतलब उसको घुमाने के लिए ना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। फील किए होंगे कभी अगर हैंडल धुने होंगे तो देखिए वहां पे जब वो मशीन में क्या आता है कि थोड़ा सा ज्यादा, तो वो क्यों ऐसे रहता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन है, हर एक जगह सबकी जगह फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को हमको तोड़ना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले फोर्स लगा के हमको फ्रिक्शन को तोड़ना होगा। तो वो जो फोर्सवा, उतना जो फोर्सवा गया, अभी ग्राफ देखेंगे ना हम लोग मशीन का तो पता चलेगा, वो जो फोर्सवा उतना गया, वो फोर्सवा गया कहाँ, वो फोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ हम लोग को, तो वो फोर्स खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो वो भी तो इनपुट में नहीं गिनाएगा, इनपुट दिया लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन को, यानी जो एक बताया था हम आप लोगों को फ्रिक्शन में, जैसे ही एक लिमिटिंग फ्रिक्शन बताया था, और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार करेगा वैसे क्या होगा, फिर वो आराम से घूमने लगेगा और फिर हल्का घूमने लगेगा, एकदम थोड़ा सा भी फोर्स नहीं लगेगा, फिर हल्का आराम से घूमने लगेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा जनरेटर या पंप, तो पानी और जो भी बिजली देना होगा अपना डायनेमो जो भी करना होगा कर लीजिएगा। तो कहाँ खत्म होता है, फ्रिक्शन में। इसीलिए इनपुट बराबर आउटपुट संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे हो गया, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट बराबर इफिशियंसी, ये होता है कोई भी मशीन का एफिशिएंसी। देखिए तो यहाँ पे आउटपुट क्या है हम लोग का, आउटपुट है हम लोगों का, देखिए तो W इंटू एक्स, W इंटू एक्स, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं W इंटू एक्स। अभी 100 नहीं, मतलब परसेंटेज में नहीं, अभी जनरल बनाते हैं। देखिए W इंटू एक्स और इनपुट ऑफ ए मशीन क्या मिला, P अपॉन P इंटू वाई, यही ना मिला। P इंटू वाई, लोड और इधर एफर्ट। अब यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे ना और इसको कुछ मैकेनिज्म देखिए W अपॉन पी, इसको ना ऐसे लिख सकते हैं W अपॉन पी अपॉन में ये Y है, Y अपॉन ई एक्स वाई को ना नीचे लाते, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला तैयार करते हैं। देखिए W अपॉन पी, इसको अगर मिलाएंगे तो W अपॉन पी हो जाएगा,
ये y नीचे रह जाएगा और ये फिर x ऊपर हो जाएगा। देखिए Wx/Py, यानी ये चीज लिख सकते हैं। तो यहां से देखिएगा हम लोग को क्या मिलता है। अब देखिए तो W/P को हम लोग क्या बोलते थे? W/P को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते थे। W/P को हम लोग क्या बोलते थे? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन Y/X को हम लोग क्या बोलते थे? Y/X को हम लोग बोलते थे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो मतलब कि VR, यानी इफिशियंसी बराबर हम लोग को क्या मिला? MA/VR। इफिशियंसी बराबर, याद रखिएगा, इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये सारा चीज आप लोगों को पूछे, ये बन सकता है। इसमें मैक्सिमम फार्मूला मिलने वाला, मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको मिटा है हम इनपुट ऑफ मशीन को, यहाँ से कुछ, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है अब इसको रखने से। अब यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब, यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं। इफ इनपुट गिवन, इफ इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, then the efficiency is equal to, अगर जनरल लिखेंगे तो 1 आएगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1, और परसेंटेज के फॉर्मेट में लिखेंगे इसको तो क्या निकलेगा? 100%। अगर मान लेते हैं इनपुट इज इक्वल टू, यदि इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल हो गया तो उस मशीन का इफिशियंसी 1 या क्या कहलाएगा? 100% इफिशियंसी कहलाएगा। अगर ये ऐसा सिचुएशन हो गया तो इस टाइप के मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ मशीन इज नॉन एज आइडियल मशीन। ठीक है, आइडियल मशीन तो हम बना दिए, लेकिन ये रियल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है? बट लिख देते हैं, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए ये हो गया। मान लेते हैं गाड़ी में पेट्रोल डला है, तो क्या जितना पेट्रोल डला है उसके अनुसार उसका गाड़ी आउटपुट दे रहा है? नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं एनर्जी खर्चा हो जा रहा है। कहाँ कहाँ खर्चा हो जा रहा है? कुछ पेट्रोल उड़ जा रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, वो मशीन में नहीं घुसा अंदर, उसका जो डिवाइस था वहां पे नहीं घुसा। उसके बावजूद भी देखिएगा, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाइएगा तो देखिएगा स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में गाड़ी को आगे ले जाने के लिए शुरुआत में क्या करना पड़ता है? थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। वो सब फोर्सवा कहाँ जाता है? वो सब फोर्सवा नहीं आगे ले जा पाता है गाड़ी को। यानी वहां पे भी क्या है कि जितना हम लोग तेल डाले, पेट्रोल डीजल डाले, उसके अनुसार हम लोग को आउटपुट नहीं मिल रहा। और नीचे भी देखिए ना, नीचे तो फ्रिक्शन काम करता है चक्का और इसके बीच में, चक्का और फिर रोड के बीच में, तो वहां पे भी आधा से ज्यादा फोर्स एनर्जी वहां पे भी खर्चा हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो अनुसार हमको आउटपुट मिलना चाहिए तो वो अनुसार आउटपुट तो मिला नहीं। इनपुट तो दे दिया लेकिन आउटपुट नहीं मिला। तो वही है हम लोगों का। अब देखिए यहाँ पे जितना इनपुट डाल रहे हैं उसी के अनुसार आउटपुट मिलेगा। जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसी के अनुसार आउटपुट। अब यहाँ पे भी देखिए, अब अंदर वाला मशीन पे भी डिपेंड करता है कि मशीन के अंदर जो जो भी पार्ट था वो पार्ट कैसा काम कर रहा है। मान लेते हैं कहीं पे ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, और कभी कभी देखते हैं कि गाड़ी ज्यादा धुआं दे रहा है, इसका मतलब क्या? आपका मशीन खराब है, अंदर का मैकेनिज्म खराब है। आप ठीक है, आप इनपुट डाले लेकिन उसके अनुसार आउटपुट नहीं मिलेगा और कम आउटपुट देगा, क्योंकि अंदर का मैकेनिज्म ही खराब है। तो वो सब भी ध्यान में रखना पड़ता, वो सब भी देखना पड़ता। तो यहां से हो गया इतना सारा चीज आप लोगों को पढ़ा दिया, बता दिया एक पॉइंट। अब यहाँ से और कुछ मिलने वाला तो है नहीं। याद रखिएगा सारा चीज, एफिशिएंसी बराबर MA/VR। मान लेते एफिशिएंसी 1 आ गया, इस सिचुएशन में एफिशिएंसी 1 आ गया, यानी इनपुट बराबर आउटपुट, तो यहाँ MA बराबर VR हो जाता है। तो MA बराबर VR हो जाएगा।
यानी ए में बराबर वी आर कहने का मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा, देखिएगा यहाँ, यानी डब्ल्यू अपॉन पी बराबर वाई अपॉन एक्स, समझे, डब्ल्यू अपॉन पी बराबर वाई अपॉन एक्स, इस तरह से भी, यानी बोलने का मतलब डब्ल्यू अपॉन पी बराबर वाई अपॉन एक्स बराबर डब्ल्यू अपॉन पी बोले तो मैकेनिकल एडवांटेज, वाई अपॉन एक्स बराबर वेलोसिटी रेशियो। तो ये सब हम लोग को देगा, न्यूमेरिकल में ये सब नोट्स आता है। तो चलिए इसको यहाँ पे मिटाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग आगे फिर न्यूमेरिकल आप लोग को यहाँ से मिलेगा। और न्यूमेरिकल में एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को, यूनिट जरूर ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं डिस्टेंस यहाँ पे जो ऊपर उठ रहा है एमएम में दे सकता है, मीटर में दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है, इस तरह से दे सकता है। तो यूनिट को जब भी न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए तो यूनिट को बैलेंस करके रखिएगा, यानी हो सके तो या तो ऐसा यूनिट में चेंज कर दीजिए, या अगर दो सेम यूनिट है कटने लायक है तो ऐसा यूनिट में क्या चेंज कीजिएगा, डायरेक्ट काट के हटा दीजिए, तो उस टाइप के भी मिल सकता है। यानी कोई भी मशीन का एफिशिएंसी 100% हो सकता है, नहीं हो सकता। जनरली मशीन का एफिशिएंसी, अच्छा यहां पे भी ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी क्या है, इनपुट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां पे हो रहा है। कभी कभी ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला यानी इनपुट कम है, देखिए ऐसा कभी संभव है कि इनपुट कम इनपुट कम दिए और आउटपुट ज्यादा मिला, ये तो संभव है। यही मशीन का मतलब ही यही होता है कि इनपुट हम कम डाल रहे हैं लेकिन आउटपुट हमको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जिस अनुसार इनपुट डाल रहे हैं उस अनुसार आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। हमको और मिलना चाहिए था आउटपुट, लेकिन उस अनुसार आउटपुट नहीं मिलता है। इसीलिए इसका इफिशियंसी देखिएगा कि जनरली 60%, 70%, 80% इस टाइप का एफिशिएंसी देखने को मिलेगा, ठीक ना। ऐसा कभी भी नहीं हो, ऐसा मान लेते अगर इफिशियंसी किसी का इफिशियंसी इनपुट यानी नीचे वाला ज्यादा और आउटपुट ऊपर वाला कम मिल रहा है, यानी देखिए तो नीचे वाला ज्यादा और आउटपुट कम मिल रहा है। सोचिए इस तरह का मशीन हो सकता है कि हम लोग इनपुट ज्यादा दे रहे हैं और आउटपुट उस मशीन से कम मिले, तो समझिए कि आप तो घाटा में जा रहे हैं, तो मशीन लगाने से क्या फायदा है, इसका मतलब मशीन आपका खराब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। समझिए आप मशीन को देखवाइए एक बार, तब जाके आपका मशीन सुधरेगा। देखिए इस पे बेस्ड ना एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल यहां से देखिए न्यूमेरिकल लिखते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, बोलता क्या है ना कि आप लोग भी देखिएगा, स्क्रीन पे लगा दिए। इन अ सर्टेन वेट लिफ्टिंग मशीन, एक वेट लिफ्टिंग मशीन है, ए वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन इफोर्ट ऑफ 25 न्यूटन। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे वो कुछ मशीन लगा हुआ है ऐसे, यहां से ये W और इधर P इफोर्ट, क्या क्या क्वेश्चन में बोलता है, 1 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड, ए वेट ऑफ 1 किलो न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एन इफोर्ट ऑफ 25 न्यूटन। देखिए इफोर्ट कितना लगा रहा है, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन इफोर्ट लगा रहे हैं, जबकि कितना वेट को उठा रहे हैं, 1 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन मतलब देखिए दोनों अलग अलग यूनिट दे दिया ना, तो अलग अलग यूनिट दे दिया तो 1 किलो न्यूटन मतलब कि 1000 न्यूटन। देखिए 1000 न्यूटन यानी 1000 न्यूटन का बॉडी को उठाने के लिए हमको 25 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ रहा है। सोचिए, हम हमेशा बोले हैं आप लोगों की जो भी लोड उठाइएगा उसके मुताबिक आपको इफोर्ट कम ही लगाना पड़ेगा। तो बात सही, मशीन है ना। अब आगे क्या बोलते हैं, व्हाइल द वेट मूव्स ऑफ 100 mm, वेट क्या है 100 mm ऊपरे मूव कर गया, 100 mm ऊपरे मूव कर गया। और क्या बोलता है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इफोर्ट मूव्स बाय 8 मीटर। और यहां से ये क्या है, मान लेते ये इधर 8 मीटर मूव कर गया। देखिए यहाँ 100 mm है ना, 100 mm है और ये 8 मीटर इधर मूव कर गया। यानी यहां से यहां वाला हम लोग क्या लेते थे, नीचे से ऊपरी वाला को हम लोग क्या लेते थे, x,
और इधर से इधर वाला को क्या हम लोग लेते थे, y। फिर हम लोग को क्या बोलता है, फिर हम लोग को क्या बोलता है, फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ द मशीन। फाइंड MA VR और इफिशियंसी ऑफ ए मशीन, बस निकाल दीजिए, आसान तो है। देखिए MA बराबर क्या निकलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हम लोगों को मिलने वाला है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P यानी लोड अपॉन इफोर्ट। ठीक, लोड कितना था 1000, इफोर्ट कितना है 25। यानी ये देखिए हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज है ना 1 से ग्रेटर ही मिलने वाला है, समझिए, क्योंकि इफोर्ट तो हम लोग का कम ही लगेगा, लोड तो ज्यादा ही उठेगा, तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 निकलेगा, इसको ध्यान रखिए। 25 चौका 100 यानी 40, मैकेनिकल एडवांटेज 40, तो यूनिट प्लेस है। वेलोसिटी रेशियो क्या निकला, वेलोसिटी रेशियो एक मीटर में, वेलोसिटी रेशियो हम लोग का क्या होता है, ये जो इफोर्ट है y/x, y बोले तो 8 मीटर, x बोले तो 100 mm। सोचिए इसको हमको अब मीटर में लेना, अच्छा 8 मीटर तो सेंटीमीटर में, यानी 8 गुने 100, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 100, क्या होगा 1 2, ये से ये 10 8 80, 80 निकला। VR 80 निकला, ये 40 निकला। अब हम लोग को निकालना था इफिशियंसी ऑफ मशीन। इफिशियंसी ऑफ मशीन क्या होता है, MA/VR। MA कितना दिया हुआ था, MA देखिए, अच्छा इसको परसेंटेज में निकालते इंटू 100 कर देते हैं। MA 40/80, 1/2 यानी 0.5। देखिए अच्छा यहाँ से ये हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इफिशियंसी, ध्यान रखिए, इफिशियंसी लेस देन 1 ही होता है बॉडी का। बॉडी का इफिशियंसी अगर ऐसे देखा जाए तो लेस देन 1 होगा, और अगर परसेंटेज में इसको चेंज कर दे तो 100% हो जाएगा। 100% मतलब कि 50%, यानी जो भी मशीन है उस मशीन का इफिशियंसी 50%। देखिए इफिशियंसी बराबर हम लोग का क्या था, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही ना था, आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी मीन्स यही ना था, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसको परसेंटेज में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट, यहां से देखिएगा तो ये अलग कुछ आपको देगा डाटा, और मतलब कि अलग तरीका से ये समझाएगा। और यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को देखिएगा तो वहां पे उसको अलग तरीका से समझना होगा। इसीलिए यही कोशिश कीजिए कि इनपुट के कंपैरिजन में ऐसे ही कंपेयर करके देखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हम लोगों को ऊपर नीचे करना पड़ता है ना W/P और Y/X का। तो इसी तरह का न्यूमेरिकल आप लोग को देखने को मिलेगा, और बहुत सारा बुक्स में न्यूमेरिकल आप लोग बनाइएगा, RS कुर्मी से बनाइए या फिर और बहुत सारा बुक है बनाने का। फॉर्मूला ये सब याद रखिएगा, जितना भी समझा दिए उतना खाली समझ में रखिएगा दिमाग में, फिर सारा चीज हो जाएगा। ये रिलेशन था, रिलेशन हम लोग निकाले थे ना, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और इफिशियंसी के बीच का रिलेशन। यहाँ पे जो भी रिलेशन लिखे थे उसको लिख दीजिएगा। रिलेशन यानी इफिशियंसी बराबर हम लोग का क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। आज इस लेक्चर को यहीं तक हम रखते हैं आप लोगों को, ठीक। इस लेक्चर का आज हम यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग देखिए इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए जो जो पॉइंट जरूरी है ना आप लोगों के लिए वो हम पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिसमें कोई परेशानी नहीं हो। थोड़ा सा इस वीडियोज में देखे होंगे थोड़ा सा एनर्जी कम इसमें दिया गया कुछ रीजन्स के चलते, इसलिए
लेकिन हाँ, जो भी समझा दिए उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं हुआ होगा समझने में। ठीक है, बस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।